किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। और मौसम खबर की शुरुआत हम 5 बड़ी खबरों के साथ करेंगे। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें कौन सी हैं, आइए एक बार नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं असम के बारे में, जहां पर कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना बताई जा रही है। असम को लेकर असम के मौसम के लिहाज से बड़ी खबर। वहीं बात करें कोंकण गोवा की, जहां पर अनेक इलाकों में बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम के लिहाज से कोंकण गोवा में ये बड़ी खबर। उड़ीसा की बात कर लेते हैं, जहां पर कहीं कहीं बारिश की संभावना जारी की गई है। उड़ीसा के मौसम के लिहाज से ये भी बड़ी खबर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केरल की, जहां पर कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। तो केरल के मौसम के लिहाज से ये बड़ी खबर। अब बात कर लेते हैं मेघालय की, जहां पर कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। तो मेघालय के मौसम के लेकर भी ये बड़ी खबर। तो ये मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें हुई। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में, अपने अगले सेगमेंट की तरफ रुख करते हैं और अब बात करेंगे हम मौसम अलर्ट की। देश भर के तमाम राज्यों में मौसम के हिसाब से क्या अलर्ट है, कहां आपको सावधान रहना है, कहां के लिए चेतावनी जारी की गई है, कहां आपको नजर बना के रखनी है, इन तमाम जानकारियों को लेने के लिए रुख करते हैं अपनी एआई एंकर भूमि की तरफ। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी बारिश चल सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप में कहीं कहीं भारी बारिश, कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, गुजरात, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो मौसम अलर्ट में हमने जाना किन राज्यों को लेकर क्या अलर्ट है। अपने आसपास के क्षेत्रों में मौसम पर नजर बना के रखें। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश भर के तमाम राज्यों में बरसात को लेकर क्या कुछ देखने को मिलने वाला है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। कहां ज्यादा बारिश होगी, कहां कम बरसेंगे बादल, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे हम मौसम पूर्व अनुमान के जरिए। तो मौसम पूर्वानुमान में आप मेरे पीछे भारत का नक्शा देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया। ये जान लेते हैं क्या कुछ अंदेशा लगाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहीं कहीं बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं लद्दाख, ले, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें तो कई जगह बरसात है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर कोई बरसात के संकेत नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई बरसात को लेकर अनुमान नहीं लगाया गया है। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, जहां पर अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अनेक जगह बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा की बात करते हैं तो कहीं कहीं बारिश है। गांगे पश्चिम बंगाल में कई जगह बरसात आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बात करें अंडमान निकोबार की, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, बीते उत्तर कर्नाटक, कई जगह बरसात है। बीते दक्षिण कर्नाटक की बात करें या फिर तटीय कर्नाटक की बात करें, यहां पर अनेक स्थानों पर बारिश है। अगर हम बात केरल की कर लेते हैं तो आप केरल पर भी देख रहे हैं यहां पर अधिकतर जगह बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। मध्य भारत की तरफ रुख करें, जहां पर छत्तीसगढ़ और विदर्भ आप देख पा रहे हैं कई जगह बरसात को लेकर संभावना है। कोंकण और गोवा को विशेषकर ध्यान रखने की जरूरत है। अनेक जगह बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। वहीं सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और साथ ही पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं तो कहीं कहीं बारिश को संकेत बताए जा रहे हैं और पूर्वी राजस्थान में कोई बरसात को लेकर अलर्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटे में कहां कहां बरसात दर्ज की गई है, नजर डाल लेते हैं। लद्दाख,
लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। उत्तराखंड, हरियाणा के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं लगभग कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से यहाँ पर बरसात दर्ज की गई है। तो पिछले 24 घंटे में बरसात को लेकर इन राज्यों में मौसम का हाल कुछ इस प्रकार से रहा। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों का रुख करें तो आप देख रहे हैं लगभग पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में बरसात दर्ज की गई है, चाहे अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय हो, यहाँ पर भी बरसात दर्ज की गई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में बरसात दर्ज की गई है। बिहार में बरसात दर्ज की गई है। झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करते हैं तो यहाँ पर भी लगभग कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। देख पा रहे हैं अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो यहाँ पर भी बरसात दर्ज की गई है। साथ ही लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो आप देखें दक्षिण भारत के इन तमाम हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात का माहौल देखने को मिला है और कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। वहीं मध्य भारत की अगर हम बात करें, आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। विदर्भ में बरसात दर्ज की गई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा की बात करें या फिर मध्य महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ पर भी बरसात दर्ज की गई है। साथ ही अगर आप गुजरात देख पा रहे हैं, गुजरात, दमन और दीव, कोंकण, गोवा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी कई हिस्सों के अंदर बरसात पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई क्षेत्रों में बरसात दर्ज की गई है। मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने देश के तमाम हिस्सों में तापमान की स्थिति के बारे में, लेकिन उससे पहले यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने देश के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति के बारे में जानकारी लेने के लिए। किस राज्य में अधिकतम तापमान क्या रहा और किस राज्य में न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी रही, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे तापमान के हाल के जरिए। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति के बारे में। आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के हालात, जहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा अधिकतम तापमान की स्थिति दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया। वहीं झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, अगर उड़ीसा की बात करते हैं तो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है अधिकतम तापमान की जो स्थिति है वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा देखने को मिली है। दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं, जहाँ पर तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान की स्थिति 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कच्छ और सौराष्ट्र की। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान की जो स्थिति है वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं मध्य भारत की ओर, जहाँ पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात कर लें, अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अगर बात करें पूर्व राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, दमन और दीव की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान की जो स्थिति है 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। वहीं बात करें देश में सबसे अधिक तापमान के, तो कच्छ के भुज में दर्ज किया गया, जो कि 39.8 डिग्री सेल्सियस पूरे देश में सबसे अधिक रिकॉर्ड किया गया है। बात करें न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली की अगर हम बात करें, इन तमाम राज्यों के अंदर न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की दर्ज की गई है, यानी सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान की स्थिति यहाँ पर देखने को मिली है। वहीं बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र की, इन राज्यों में कुल मिलाकर देखा जाए तो न्यूनतम तापमान की स्थिति 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति न्यूनतम तापमान में दर्ज की गई है। वहीं बात करें अगर असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा की, तो इन तमाम राज्यों की स्थिति न्यूनतम तापमान के हिसाब से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों की, जहाँ पर तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात कर लें,
न्यूनतम तापमान की स्थिति यहाँ पर भी 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज की गई है। वहीं बात करें सबसे कम तापमान की तो दिल्ली के रिज में सबसे कम तापमान पूरे देश में रिकॉर्ड किया गया 17.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे कम तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बाकी बचे हुए हिस्सों में किस प्रकार से तापमान की स्थिति रही। आइए एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। जाना हमने तापमान का हाल देश भर के तमाम राज्यों का। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तमाम राज्यों में वायु गुणवत्ता की स्थिति के बारे में। वायु गुणवत्ता किस श्रेणी में दर्ज की गई है, क्या आंकड़े रहे, आइए जानते हैं अपनी AI एंकर भूमि से। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 165 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। पटना की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता सूचकांक 131 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में है। लखनऊ के वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता अच्छी रही, यहां सूचकांक 58 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 45 दर्ज हुआ, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में आता है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 58 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है। वहीं पुणे की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 87 दर्ज किया गया। मुंबई की बात करें तो यहाँ भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 84 दर्ज हुआ। वहीं अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें हम बात करेंगे देश भर के तमाम प्रमुख पर्यटक स्थलों के तापमान और मौसम की स्थिति के बारे में। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से मौसम की स्थिति क्या रहने वाली है, जानेंगे पर्यटन पूर्वानुमान के जरिए। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के जम्मू की, जहां पर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आप देख रहे हैं चारों दिन यहां पर तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है। साथ ही न्यूनतम तापमान की स्थिति 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। लेकिन चारों दिन जम्मू के अंदर धूप खिलने की, तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला की तरफ। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार यहां पर भी आप देख रहे हैं चारों दिन तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान
23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। शिमला के अंदर चारों दिन तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं उत्तराखंड के नैनीताल की, जहां पर गुरुवार शुक्रवार बादल छाए रहने की संभावना है। कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिल सकती है। शनिवार रविवार मौसम में परिवर्तन है, तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिलेगा। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से न्यूनतम तापमान की बात करें तो 13 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति देखने को मिल सकती है नैनीताल में आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। उत्तर प्रदेश के आगरा का रुख करते हैं, जहां पर गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार यहां पर भी आप देख रहे हैं चारों दिन तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। साथ ही न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है आने वाले 4 दिन के लिहाज से। साथ ही चारों दिन तेज धूप खिलने के आसार हैं आगरा के अंदर। पंजाब के अमृतसर की बात कर लें, गुरुवार को बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। शुक्रवार शनिवार रविवार बाकी के 3 दिन मौसम में परिवर्तन है, तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति देखने को मिल सकती है आने वाले 4 दिनों में। वहीं बात करते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र की, जहां पर गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार चारों ही दिन आप देख रहे हैं बरसात को लेकर आशंका जारी की गई है, बारिश के संकेत हैं। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान बना रहेगा और चारों दिन बरसात को लेकर यहां पर आसार जारी किए गए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं, जिसमें नागालैंड के कोहिमा के चलते हैं गुरुवार को बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। शुक्रवार शनिवार रविवार मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात कर रहे हैं तो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिलेगी, लेकिन गुरुवार को हल्की फुल्की बारिश देखने के संकेत हैं। तेलंगाना के हैदराबाद की बात करें तो गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार यहां पर भी आप देख रहे हैं चारों दिन बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं, बरसात के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर बात कर लें तो 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिलेगी चारों दिन। साथ ही बरसात को लेकर भी आसार जारी कर दिए गए हैं। बात करें तमिलनाडु के ऊटी की, यहां पर भी आप देख रहे हैं गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार यानी चारों दिन यहां पर भी बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो 19 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। साथ ही चारों दिन बरसात को लेकर संभावना यहां पर भी जारी कर दी गई है। राजस्थान के जोधपुर की बात कर लें, गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार चारों दिन यहां पर भी आप देख रहे हैं तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान की अगर बात करें जोधपुर के अंदर तो 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रहेगी। साथ ही चारों दिन यहां पर तेज धूप खिलने के आसार हैं। तो ये बात हुई भारत के प्रमुख पर्यटक स्थलों के तापमान और मौसम की स्थिति के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अपने किसान भाई की फसलों के बारे में। अपनी फसलों की देखभाल इस समय कैसे करनी है, किन सावधानियों को बरतना है ताकि आपको अच्छा उत्पादन मिले, जानते हैं अपने एआई एंकर कृष से। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू और कश्मीर में उपोष्णकटिबंधीय इलाकों के किसान धान, मक्का और मूंग की पकी फसलों की कटाई और तुड़ाई का काम कर लें। जम्मू कश्मीर में इस समय तोरी, मक्का, प्याज और लहसुन की बुवाई की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश के किसान इस मौसम में पालक, मूली, शलगम, धनिया, मटर, लहसुन, चुकंदर और मेथी की बुवाई कर सकते हैं। उत्तराखंड में किसान गन्ने की बुवाई जारी रखें। उत्तर प्रदेश में इस मौसम में मूली और प्याज की बुवाई की जा सकती है। वहीं बिहार में इस समय अरहर और बैंगन की बुवाई की जा सकती है। पश्चिम बंगाल के किसान फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की नर्सरी लगा लें। अरुणाचल प्रदेश के किसान धान के खेतों में
जल स्तर लगभग 5 सेंटीमीटर तक बनाए रखें। असम के किसान तिल, मूंग और उड़द की पकी फसलों की कटाई और तुड़ाई का काम कर लें। असम में इस समय तोरी, मक्का और सरसों की बुवाई की जा सकती है। मेघालय के किसान इस मौसम में पत्ता गोभी, फूल गोभी और बैंगन के पौधों का रोपण कर लें। साथ ही यहाँ के किसान खड़ी फसलों के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था भी कर लें। नागालैंड में मक्का, अदरक और हल्दी की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ के किसान इस समय तोरी या मक्का की बुवाई कर लें। मिजोरम में किसान झूम धान की कटाई कर लें। वहीं मणिपुर के किसान धान के खेतों में उचित जल स्तर बनाए रखें। साथ ही यहाँ पर किसान सोयाबीन, मूंगफली और उड़द के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। किसान भाई वैज्ञानिकों या विशेषज्ञों के आधार पर अपनी फसलों की देखभाल करेंगे तो आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे, साथ में बाजार में आपको अच्छा मूल्य मिलेगा तो आपकी कमाई भी बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे धनिये की फसल के बारे में। हमारे देश में धनिये को मुख्यतः 2 रूप से इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग इसको मसाले के रूप में ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। इनकी खेती किस प्रकार से होती है और किन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं अच्छा फसल लेने के लिए, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो धनिया की खेती आप करें और इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा और आप अच्छा कमाई भी कर पाएंगे। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और सीधा आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे और वहां पर मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारी को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर कई लोगों के साथ भी आप देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों से किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां लेकर आज ही के दिन इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे IL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है